नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है दोस्तों हम सभी के लिए, जो WDFC के काम को मेरे साथ देख रहे हैं इस चैनल पर, क्योंकि आज आखिरकार उस सेक्शन से खुशखबरी आ गई जिसका इंतजार हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे मकरपुरा और सानंद सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस 138 किलोमीटर के सेक्शन में डीजल इंजन के द्वारा ट्रायल रन ले लिया गया है। आज सुबह ही DFC ने ये अपडेट दी है। तो दोस्तों अब इस ट्रायल रन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके जानकारी दी थी एक और सेक्शन के बारे में, जो सेक्शन था पालघर से वैतरना के बीच में। अब पालघर से वैतरना के बीच में, वैतरना से 7 किलोमीटर पहले सफाले पड़ता है। अब सफाले और पालघर के बीच में 32 किलोमीटर का ट्रायल रन अभी इलेक्ट्रिक इंजन WAG9 से ले लिया गया था। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो गया, ट्रैक भी डल गया और बहुत ही जल्द 7 किलोमीटर का काम भी ट्रैक डालने का और इलेक्ट्रिफिकेशन का होते ही पालघर वैतरना से जुड़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो ये 138 किलोमीटर के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले पूरे एंटायर WDFC को एक बार दोबारा समझ लीजिए। दादरी से शुरू करके हम सीधा पालनपुर तक आते हैं, फिर पालनपुर से सानंद तक जाते हैं। उसके बाद मकरपुरा के और सानंद के बीच में 138 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट नहीं था। इसके बाद DFC का ऑफिशियल रन स्टार्ट हो चुका है। मकरपुरा से जब नीचे जाते हैं तो सीधा हमारे घोलवाड़ तक। और आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट भी है कि जो घोलवाड़ अभी तक था, उस न्यू घोलवाड़ को अब नाम बदल करके उसका नाम कर दिया गया है न्यू उमरगाम। तो न्यू उमरगाम नाम से अभी जाना जाएगा। अब न्यू उमरगाम से आगे पड़ता है हमारा पालघर और फिर पालघर के आगे वैतरना। वो पूरा सेक्शन आप लोगों को मैंने समझा दिया। तो ऐसे ही 286 किलोमीटर का जो पूरा सेक्शन था वो बच रहा था इस WDFC में, जिसका काम पूरा होना था। अब इस 286 किलोमीटर में दोस्तों 138 किलोमीटर का भी ट्रैक डल चुका है, क्योंकि यहाँ पर डीजल इंजन पूरे एंटायर सेक्शन में सानंद से मकरपुरा के बीच में चल चुका है। अब अगर इलेक्ट्रिफिकेशन को नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ ये देखा जाए कि ट्रैक कितना डल गया है, तो 1390 किलोमीटर निकल के आता है, क्योंकि 1220 किलोमीटर पहले डल चुका था। 32 किलोमीटर ऐड कर लीजिए जो अभी सफाले और पालघर के बीच में ट्रायल हुआ था, और 138 किलोमीटर आज जो हमारा ऐड हो गया मकरपुरा से सानंद के बीच में। तो 1390 किलोमीटर का काम 1506 किलोमीटर में हो चुका है, और 116 किलोमीटर का सिर्फ ट्रैक बिछाने का काम हमारा वैतरना और JNPT पोर्ट का रह गया है, और वैतरना और सफाले के बीच में 7 किलोमीटर का काम रह गया है। सिर्फ इतना काम रह गया है सिर्फ ट्रैक बिछाने की अगर बात करें। और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में जो हमारा ट्रैक कंप्लीट है, वो हम लोग कह सकते हैं कि 138 किलोमीटर को हम हटा दें, क्योंकि आज हमारा ट्रायल डीजल इंजन से हुआ है। जिस दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रायल हो जाएगा सानंद से मकरपुरा के बीच में, उस दिन यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो गया है टोटल 1390 किलोमीटर में। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से WDFC समझ में आ गया होगा। दोस्तों WDFC हमारे देश में GDP में बहुत ग्रोथ लेके आने वाला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जैसे कि आप लोगों को पिछले साल मैंने बताया था, WDFC ने कैसे अमूल और बानस डेयरी के साथ मिल करके ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस चलाई है, जैसे हमारी रोरो सर्विस कोंकण रेलवे भी चलाता है। यहाँ पर जो ट्रक हैं वो हमारे टैंक्स हैं मिल्क के। मिल्क आता है गुजरात से हमारे सेंट्रल इंडिया में, और यहाँ से चारा जाता है उसी ट्रेन में वापस सीधा गुजरात में उनके पशुओं के लिए। तो ये कितनी बड़ी चीज हो गई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस WDFC के द्वारा वेस्टर्न इंडिया में हमारे जो फ्रूट्स हैं, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, चीकू हो गया, ये सारे फ्रूट्स बहुत जल्दी दिल्ली तक आ पाएंगे, तो और भी जगहों पर आसानी से जा पाएंगे और इनकी वेस्टेज कम होगी। जैसा कि अभी वीडियो निकाल करके भारतीय रेलवे ने दिखाया भी है कि फूड्स, ग्रेन्स, मेडिकल का सामान और भी बहुत सी चीजें जो हैं वो WDFC के द्वारा बहुत तेजी से हाफ टाइम में आ पाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगा, चीज़ें सस्ती होंगी धीरे धीरे, और हमारा जो बिजनेस है WDFC के इर्द गिर्द और EDFC के इर्द गिर्द भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क्स भी बहुत तेजी से तैयार किए जा रहे हैं इन DFC कॉरिडोर्स के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें भी होने वाली हैं, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और बाकी इस सेक्शन के बारे में और भी अपडेट आगे आएगी तो आपको जरूर से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।